प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं आपके सामने ज्योति, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभागाध्यक्ष। आज के इस लेक्चर वीडियो में मैं आपका पुनः स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपने इससे पूर्व के वीडियो भी देखे होंगे और अपने नोट्स तैयार किए होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा का अध्ययन किया है, जिसमें हमने प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी इन दोनों काव्य धाराओं का अध्ययन कर लिया है। आज के इस प्रमुख बिंदु के अंतर्गत हम राम काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां और इस काव्य धारा के प्रमुख कवियों का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, सर्वप्रथम तो हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि राम भक्ति काव्य धारा से क्या अभिप्राय है। राम भक्ति काव्य धारा से अभिप्राय है जिन सगुण भक्त कवियों के द्वारा भगवान विष्णु के अवतार के रूप में राम की उपासना की गई एवं राम की भक्ति पर ही काव्य रचना की गई, उनके द्वारा रचित काव्य को राम भक्ति काव्य धारा एवं राम भक्ति काव्य शाखा के नाम से पुकारा गया। इस काव्य धारा के प्रवर्तक स्वामी रामानंद एवं प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। राम काव्य धारा के प्रमुख कवियों में तुलसीदास, केशवदास, सेनापति, अगरदास, प्राणचंद चौहान, हृदयराम आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा अन्य भी कई कवि हैं जिन्होंने श्री राम को अपने काव्य का आधार बनाकर काव्य रचना की है। राम काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। सर्वप्रथम राम का स्वरूप। राम भक्ति काव्य में ईश्वर की कल्पना आदर्श मूल्य के रूप में की गई है। राम को ईश्वर का अवतार स्वीकार किया गया है, उसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहकर संबोधित किया गया है। अतः वे राम भक्ति को जीवन दिशा मानकर श्री राम को लोक रक्षक मानते हैं और विष्णु के अवतार दशरथ राम को देवादिदेव मानकर उनको सर्वस्व समर्पित कर बैठे हैं। द्वितीय है आदर्श चरित्र। राम भक्ति साहित्य में राम के लोक रक्षक रूप की स्थापना हुई है। तुलसी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम तथा आदर्शों के संस्थापक हैं। इस काव्य धारा में आदर्श पात्रों की सर्जना हुई है। राम आदर्श पुत्र और आदर्श राजा हैं। सीता आदर्श पत्नी है, तो भरत और लक्ष्मण आदर्श भाई हैं। कौशल्या आदर्श माता है, हनुमान आदर्श सेवक हैं। इस प्रकार रामचरितमानस में तुलसी ने आदर्श गृहस्थ, आदर्श समाज, आदर्श राज्य की कल्पना की है। आदर्श की प्रतिष्ठा से ही तुलसी लोकनायक कवि बन गई हैं और उनका काव्य लोक मंगल की भावना से ओतप्रोत है। भक्ति का स्वरूप। इनकी भक्ति में सेवक सेव्य भाव है। वे दास्य भाव से राम की आराधना करते हैं। वे स्वयं को भगवान शूद्र और भगवान को महान बताते हैं। तुलसीदास ने लिखा है, सेवक सेव्य भाव बिन भव न तरिय उर्गारी। राम काव्य में ज्ञान, कर्म और भक्ति की पृथक पृथक महत्ता स्पष्ट करते हुए भक्ति को उत्कृष्ट बताया गया है। तुलसीदास ने भक्ति और ज्ञान में अभेद माना है। भक्ति ज्ञान ही नहीं कछु भेदा। यद्यपि वे ज्ञान को कठिन मार्ग और भक्ति को सरल और सहज मार्ग स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त तुलसी की भक्ति का रूप वैदी रहा है। वह वेद शास्त्रों की मर्यादा के अनुकूल है। अगली विशेषता है समन्वय की भावना। तुलसी का मानस समन्वय की विराट चेष्टा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। लोक और शास्त्र का समन्वय, गार्हस्थ्य और वैराग्य का समन्वय, भक्ति और ज्ञान का समन्वय, भाषा और संस्कृत का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, पांडित्य और अपांडित्य का समन्वय रामचरितमानस में शुरू से आखिर तक समन्वय का काव्य है। हम कह सकते हैं कि तुलसी आदि राम भक्त कवियों ने समाज, भक्ति और साहित्य सभी क्षेत्रों में समन्वयवाद का प्रचार किया है।
राम भक्त कवियों की भारतीय संस्कृति में पूर्ण आस्था रही है। पौराणिकता इनका आधार है और वर्णाश्रम व्यवस्था के पोषक हैं। लोकहित के साथ साथ इनकी भक्ति स्वांत सुखायती और सामाजिक तत्व की इसमें प्रधानता रही है। जनजीवन के कवि। राम काव्य धारा के सभी कवि जनजीवन के कवि हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह काव्य धारा जनमानस की आत्मा है। इसमें व्यक्ति, परिवार, वर्ग, समुदाय, समाज, शासन व्यवस्था सभी की आदर्श स्थिति का स्पष्टीकरण उपलब्ध मिलता है। इसके साथ ही पराधीन भारत की पीड़ा को समझने वाले कवि तुलसी ने नारी की पराधीनता की पीड़ा का तीखा एहसास करते हुए विवाहोपरांत पार्वती की विदाई को दर्शाया है। इसके साथ ही इस काल के कवियों ने अछूतोद्धार की प्रवृत्ति भी अपने काव्य में दर्शाई है। कह सकते हैं कि राम भक्ति काव्य था वह अपने समाज से, अपनी युगीन परिस्थितियों से जुड़ा हुआ था। समाज की पीड़ा की और उनके मनोभावों की अभिव्यक्ति इस काव्य में मिलती है। अगला बिंदु है काव्य भाषा। राम भक्ति काव्य में मुख्यतः अवधी भाषा प्रयुक्त हुई है, किंतु ब्रज भाषा भी इस काव्य का श्रृंगार बनी है। इन दोनों भाषाओं के प्रवाह में अन्य भाषाओं के भी शब्द आ गए हैं। बुंदेली, भोजपुरी, फारसी तथा अरबी शब्दों के प्रयोग यत्र तत्र इसमें मिलते हैं। रामचरितमानस की अवधी प्रेम काव्य की अवधी भाषा की अपेक्षा अधिक साहित्यिक है। छंद योजना। राम काव्य की रचना अधिकतर दोहा चौपाई छंद में हुई है। दोहा चौपाई छंद प्रबंधात्मक काव्यों के लिए उत्कृष्ट छंद है। इसके अतिरिक्त राम काव्य में कुंडलिया, छप्य, कवित, सोरठा, तोमर, त्रिभंगी आदि छंदों का प्रयोग भी हुआ है। अलंकार योजना। राम भक्ति काव्य में अलंकारों का प्रयोग बड़ा सहज और स्वाभाविक है। काव्य अलंकारों के बोझ से दबा हुआ नहीं है। राम भक्त कवि विद्वान पंडित थे, अतः इन्होंने अलंकारों की उपेक्षा अपने काव्य में नहीं की है। प्रमुखतः इनके काव्य में उत्प्रेक्षा, रूपक और उपमा अलंकार का उपयोग हुआ है। इसके अलावा अन्य अलंकारों का भी सहज एवं स्वाभाविक प्रयोग काव्य में किया गया है। रस योजना। राम काव्य में नवरसों का प्रयोग है। राम का जीवन इतना विस्तृत व विविध है कि उसमें प्राय सभी रसों की अभिव्यक्ति सहज ही हो जाती है। तुलसी के मानस एवं केशव की रामचंद्रिका में सभी रस देखे जा सकते हैं। राम भक्ति के रसिक संप्रदाय के काव्य में श्रृंगार रस को प्रमुखता मिली है। मुख्य रस यद्यपि शांत ही रहा है। संक्षिप्त रूप में हम इन प्रवृत्तियों का एक बार पुनर्अभ्यास कर लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, राम भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं को सारांश में हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि इस काव्य धारा में राम के लोकनायक रूप की स्थापना है। यह काव्य धारा मर्यादावाद व आदर्शवाद पर आधारित मानी जाती है। इसमें ज्ञान, भक्ति और कर्म को स्वीकार करके भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है। भक्ति सेवक सेव्य या दास्य भाव की है। इसमें लोक और धर्म, ज्ञान और भक्ति, शैव और वैष्णव, सगुण और निर्गुण आदि की विषमताओं को दूर करके समन्वयवादी दृष्टिकोण को प्रधानता दी गई है। राम काव्य में लोक रक्षा, लोक कल्याण की भावना निहित है। प्रबंध के काव्यों के साथ मुक्त काव्य रचना भी मिलती है। इस काव्य धारा में काव्यों की भाषा सामान्यतः अवधी है। राम भक्ति के रसिक संप्रदाय के कवियों ने ब्रज भाषा का प्रयोग भी किया है। राम काव्य में नवरस योजना मिलती है, परंतु शांत एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है। इस काव्य धारा में दार्शनिक प्रतीकों का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में मिलता है।
इसके साथ ही प्रकृति के अनेक रूपों का चित्रण भी इस काव्य धारा के कवियों ने किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैंने राम काव्य धारा की प्रवृत्तियों हैं उनका संक्षिप्त रूप में आपको जानकारी दी है। आज का यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।